हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का WCS की एक और नई क्लास में। दोस्तों, आज की ये क्लास हमारी WCS की लास्ट क्लास होने वाली है, यानी इस क्लास में हम 100 प्लस क्वेश्चंस को कवर कर चुके होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको टॉप के 100 क्वेश्चंस बताऊंगा, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि आपके एग्जाम में WCS से 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 में से 6 अगर आपको सही करना है ना, तो आपको ये सीरीज को फॉलो करना होगा, जो कि मैंने ये सीरीज चलाई है और ये लगभग मेरी 8वीं वीडियो होगी, है ना। तो 8 वीडियो में मैंने आपको 100 क्वेश्चंस को कवर करके दिया है ना। अब आप कहेंगे 8 वीडियो लग गई है ना 100 क्वेश्चंस को कवर करने में, तो जी हाँ बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर बात करें आपके जो WCS है ना, इसमें आपकी सिर्फ मैथ नहीं है, साइंस भी है। तो मैथ्स के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, साइंस के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ना, और हर एक वीडियो की लेंथ भी बहुत छोटी रखी है, जिससे कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, वो सभी क्लासेस को अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ, है ना। तो इसलिए जो है 8 क्लासेस मैंने बनाई हैं, जो कि आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। अगर आप अपने 12 नंबर को पक्के करना चाहते हो, फिक्स करना चाहते हो एकदम, है ना, तो आप इन 8 क्लास को देख लेंगे तो आप अपने 12 नंबर को फिक्स कर लेंगे। और रही बात आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की, उसमें भी आपके 6 क्वेश्चन मिलते हैं, तो अगर आप उन्हें कंप्लीट करना चाहते हो तो उसकी मैंने एक 25 क्वेश्चन की महामैराथन क्लास लाया था, है ना। तो उसे भी आप देख लेंगे, लगभग आधे घंटे की वीडियो है, 30 मिनट की वीडियो है, तो उसे देखकर आप अपने 12 नंबर फिक्स कर सकते हो इस तरह से। तो यानी कि मैंने आपको कंप्लीट ITI का सिलेबस, थ्योरी, है ना, MCQ सब कुछ पढ़ा रखा है। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको पढ़ना है। आपको कैसे मिलेंगी वीडियोस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो शायद आपको पता ना हो, मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ITI फर्स्ट ईयर से रिलेटेड ट्रेड थ्योरी की क्लासेस मिल जाएंगी, है ना, WCS, ED, ES, है ना, और सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। कुल मिलाकर यही कहना चाहता हूँ मैं। तो अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हुई है तो आप वहाँ से जाकर कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं, जो कि आप देख पाएंगे 98 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा, जो कि हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, लेकिन हमारी सीरीज का 98 नंबर क्वेश्चन है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है, भैया कितने पावर की आवश्यकता होगी अगर हमारे पास I बराबर ये दे रखा है, R बराबर दे रखा है ना, तो P बराबर हमें बता दीजिए भैया कितनी पावर की हमें आवश्यकता होगी। और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है ना। देखिए भैया कह रहा है पावर, है ना, पावर मतलब शक्ति की बात कर रहा है। पी का फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने P बराबर VI तो फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, ऐसा तो है नहीं ये नहीं पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा होगा। P बराबर VI होता है, लेकिन मैं जानता हूँ V बराबर IR भी होता है। मैं जानता हूँ V बराबर IR होता है, तो P बराबर V की जगह IR रख देंगे, है ना, IR इंटू I। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, I और I मिलकर क्या हो जाएंगे, I स्क्वायर हो जाएगा, और ये R। तो ये हमारा एक P का ही फॉर्मूला आ जाता है, जो कि आपने डायरेक्ट रट लिया होगा। अगर रटा नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आप जनरेट कर पाएंगे फॉर्मूला, है ना। तो हम इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं। कैसे उड़ाएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें I का मान कितना दे रखा है भैया, 0.455 दे रखा है ना। R का मान कितना दे रखा है, 484 दे रखा है ना। तो हमें करना क्या है, सिंपल वैल्यूज को पुट करना है। देखिए कैसे करना है पुट, मैं आपको बताता हूँ। P बराबर I का मान कितना था, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे I का मान 0.4 है ना, 0.455 ये था, और इसका स्क्वायर था, स्क्वायर कर दीजिए और इनटू किससे करना है, 4.84 है ना, 4.84। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, है ना, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग समथिंग आएगा 100.2, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये किस में आएगा भैया, वाट्स में आएगा। वाट्स में क्या आएगा, क्योंकि भैया शक्ति की बात कर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका 100% करेक्ट आंसर है। और इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना था, जो कि मैंने आपको सॉल्यूशन करके बताया है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आंसर हो जाएगा 100.2, यानी 100.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 99 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ, और इसका अनुपात क्या कहलाता है ना। कह रहा है कि एक साधारण मशीन के वेग, है ना, वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या कहलाता है। तो भैया उसे हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उसे हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी फोड़ देंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि 100 नंबर क्वेश्चन है आपका। यदि 180 mm व्यास वाला एक गियर, है ना, गियर 60 mm व्यास वाले गियर के साथ क्या है, जुड़ा है ना। दोनों व्यास, जो दोनों गियर होते हैं, इस तरह से आपके गियर होते हैं ना,
इस तरह से गियर होते हैं। तो कह रहा है ये दोनों गियर हमारे जुड़े हुए हैं, एक 180 mm का व्यास वाला है और एक 60 mm का व्यास वाला है। कह रहा है दोनों गियर क्या हैं, आपस में जुड़े हैं। और कह रहा है बड़ा वाला जो गियर है ना 60 RPM, RPM क्या होता है, राउंड पर मिनट, याद रखेंगे राउंड पर मिनट। ये क्या होता है, आपकी मोटर कितनी गति से घूम रही है उसको कैलकुलेट करने का होता है। और ये किससे कैलकुलेट करते हैं, टैकोमीटर से करते हैं। तो ये बातें आप जानते होंगे, है ना। तो देखिए दोनों गियर आपस में जुड़े हैं और जो बड़ा वाला गियर है ना वो 60 RPM की गति से घूम रहा है ना। और जो आपका छोटा गियर है ना वो कितने RPM से घूमेगा ये आपको बताना है। और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको देखने से डर लग रहा होगा कि यार क्या ही पूछ लिया इस क्वेश्चन में, लेकिन रियलिटी में ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कैसे समझाता हूँ, देखिए हमारे पास दो गियर है ना, मान लीजिए एक बड़ा वाला गियर है ना, इसका कितना 180 mm का व्यास वाला है ना, और एक छोटा है जो कि 60 mm का व्यास वाला है, दोनों जुड़े हुए हैं। अब भाई जाहिर सी बात है ना, जाहिर सी बात है अगर बड़ा वाला 60 RPM से घूम रहा है ना, 60 RPM से घूम रहा है जो कि इसका व्यास है, तो इसका व्यास है ना, इसका व्यास इसकी गति होगा, यानी 180 RPM से ये घूमेगा। बताइए घूमेगा नहीं घूमेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल घूमेगा, जाहिर सी बात है ना। यानी कि यहाँ पर डिफरेंट कब होता, मान लीजिए यहाँ पर जो है 60 RPM की जगह कुछ और होता है ना, तो अब यहाँ पर डिफरेंट होता, लेकिन यहाँ पर आपसे साफ साफ दिख रहा है आपको, है ना 60 RPM की बात कर रहा है जो कि छोटा वाले जो हमारा गियर है उसके व्यास है। तो जो बड़ा वाला व्यास है वो इसकी गति होगा, है ना, वो इसका RPM होगा। तो 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि समझने वाला क्वेश्चन था एंड आप समझ गए होंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 RPM, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो भी लगाना है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में परिवर्तित करें। यानी एक माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमें इसे केल्विन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो भैया आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए फॉर्मूला आपका होता है C/10, है ना, C/100 बराबर K - 273/100। ये आपका क्या होता है, एक सिंपल सा नॉर्मल सा प्यारा सा फॉर्मूला होता है। अब आपको करना क्या, इसमें वैल्यूज को पुट करना है, जो कि एक ही वैल्यू हमारे पास क्या है, जो हमारा सेंटीग्रेड का वैल्यू दे रखा है, यानी C का, है ना, माइनस का 273 है ना। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर माइनस का 273 रख देना है, बटे में 100 चल रहा है, बराबर K - 273/100। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए बराबर के इधर उधर है, यानी नीचे वाले को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 273 बराबर K - 273। अब यहाँ पर एक बात बताइए, है ना, K को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, माइनस का 273 ऐसे ही रहने देता हूँ। ये माइनस का 273 जब बराबर के इस साइड जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, है ना, ये पॉजिटिव में हो जाएगा 273। पॉजिटिव लगाओ ना लगाओ बात एक ही है ना। तो देखिए 273 पॉजिटिव का, 273 नेगेटिव का क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, K बराबर 0 केल्विन, है ना, क्या आ जाएगा 0 केल्विन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर डिग्री नहीं होगा, है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा 0 केल्विन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो भी ऑप्शन नंबर ए फोड़ रहे हैं ना खतरनाक तरीके से एकदम, है ना, इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में जो है अपना पावर दिखाना है ना, इसी तरह से राइट आंसर आपको लगाना है, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हील एवं एक्सेल का अनुपात हमें दे रखा है ना, नहीं, यहाँ पर हमसे व्हील और एक्सेल का अनुपात पूछ रहा है ना, और हमसे कह रहा है कि व्हील और एक्सेल की त्रिज्या का हमें अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, यहाँ पर 375 mm और 75 mm हमें दे रखा है ना। तो कह रहा है अनुपात कितना होगा व्हील और एक्सेल का। काफ़ी आसान है भैया, करना क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, 373/75 अनुपात पूछ रहा है ना, तो 5 से काट दीजिए, इसे 5 बार में कट जाएगा, 75 कम 75, 75 पंजे 375, है ना, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, एंड यहाँ पर जो 5 अनुपात 1 भी हो सकता है ना, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, इसी तरह से आपको राइट आंसर लगाना था। अब इसके बाद देखिए, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भैया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं लिख इसलिए लेता हूँ जिससे कि आपको ध्यान आ जाए, है ना, क्योंकि आप जो है भूल जाते हो, तो इसलिए आपको जो है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करिएगा। बाकी ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगी मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम पर आपको बिल्कुल फ्री में ये PDF मैं दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। 100 क्वेश्चन होंगे इस PDF में, और उसी में से आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी थ्योरी, आपके WCS के एग्जाम में, जो कि आपका CBT एग्जाम होने वाला है ना।
तो इतनी, अगर यहाँ तक आपका डाउट क्लियर है, कोई भी यहाँ तक डाउट नहीं है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेता हूँ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है एल्यूमिनियम का गलनांक क्या होगा, है ना। एल्यूमिनियम का गलनांक यहाँ पर पूछ रहा है, मेल्टिंग जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो ध्यान रखेंगे भैया, इसका कितना होता है 2469 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये आपका क्या होता है, एल्यूमिनियम का गलनांक होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आपको राइट आंसर लगाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 104 नंबर, ऊष्मा की एसआई यूनिट आपसे पूछ रहे हैं ना। ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या होती है, तो ऊष्मा की एसआई यूनिट तो आप जानते ही होंगे, है ना। ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर कैलोरी नहीं होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स कैलोरी लगा करके आते हैं, लेकिन ये हमारी जूल है, जूल एसआई यूनिट है। और जो कैलोरी है वो सीजीएस है ना, वो हमारी सीजीएस यूनिट है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर सीजीएस पूछता तो हम कैलोरी लगाते, लेकिन उसने एसआई पूछा है तो एसआई में जूल होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं खतरनाक एकदम, है ना। इसी तरह से आपको राइट आंसर लगाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 105 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो उसके लिए आप किस मिश्र धातु का उपयोग करेंगे भैया, तो उसके लिए आप कोबाल्ट इस्पात यानी कोबाल्ट स्टील का आप इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 106 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है व्यास द्वारा चलित दूरी एवं भार द्वारा तय की गई दूरी में क्या अनुपात होता है, ये आपको बताना है ना। तय की गई दूरी में क्या अनुपात होता है, यानी जो हमारा प्रयास के द्वारा चलित जो दूरी है और जो भार है उसके द्वारा चली गई जो दूरी है ना, इनका अनुपात क्या कहलाता है। तो मैंने आपको बताया इनका अनुपात वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है, वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं खतरनाक एकदम। इसी तरह से आपको अपने सीबीटी एग्जाम में पावर दिखानी है ना, इसी तरह से आपको राइट आंसर लगाना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है ना। जो जल होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट है ना, उसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, उसका मान कितना होता है। तो मैंने आपको बता रखा है 1 कैलोरी होता है ना, 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, है ना, जो कि है कॉस थीटा किसके बराबर होता है। तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है भैया, ये आप जो है ट्रायंगल से समझ सकते हो। आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी लाल बटे कक्का करके, है ना, लाल बटे कक्का, ये आपकी एक ट्रिक होती है। एंड यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि डायग्राम से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो देखिए थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है भैया, लंब होता है। क्या होता है, लंब। और जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है ना। और जो नीचे क्या होता है, आधार होता है। लेकिन हमें इन्हें इंग्लिश में नहीं समझना है, क्योंकि हिंदी में आपको नहीं देगा, है ना। इंग्लिश में आपको समझना है, इंग्लिश में आपको इस तरह से देगा। तो कर्ण को हम क्या कहते हैं, आप जानते होंगे, हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और जो आपका लंब है ना, उसे क्या कहते हैं, अपोजिट साइड कहते हैं, अपोजिट साइड, है ना। आधार को क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड कहते हैं। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये हमारा साइन का होता है ना, ये हमारा किसका होता है, कॉस का। तो कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। तो आधार को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड, और कर्ण को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, यानी एडजेसेंट साइड बटे हाइपोटेनस। ये आपका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं कहाँ पर है, एडजेसेंट साइड बटे हाइपोटेनस, बिल्कुल ऑप्शन सी में हमें मिल रहा है। तो ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर साइन का पूछता तो साइन का क्या हो जाता, साइन का होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा ये है यानी अपोजिट साइड, और कर्ण हमारा कितना हाइपोटेनस यानी अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता। लेकिन हमसे कॉस का पूछा तो हमारा कॉस का होता है एडजेसेंट साइड बटे हाइपोटेनस। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लगा करके आना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा, मैंने आपको 100 क्वेश्चन की बात की थी, तो मैंने आपको 100 क्वेश्चन दे दिए, है ना। 108 क्वेश्चन दिए हैं। वैसे आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है ना। 100 क्वेश्चन ही होंगे लगभग, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है ना, जैसे विशिष्ट ऊष्मा ये 2-3 बार रिपीट हो गया है। तो
मैं आपसे इतना ही कहूँगा, जो मैंने 108 क्वेश्चन दिए हैं, लगभग 100 क्वेश्चन, आपको करना क्या है, अच्छे से घोल कर पी जाना है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, है ना। तो अगर आपको यकीन ना हो तो आप एग्जाम दे करके आएँ, तो आप इस PDF को खोल करके देखेंगे तो आपको डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन मिलने वाला है ना। तो अगर आप अपने ED के क्वेश्चन भी, है ना, 6 क्वेश्चन सही करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने जो 25 क्वेश्चन की महामैराथन क्लास दी है, लगभग आधे 1 घंटे क्लास है, उसे आप देख लेना। वहाँ से भी आपके कुछ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जिससे कि वहाँ से आपके 6 क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएंगे। बाकी आज अब ये जो सीरीज़ है, ये हमारा लास्ट वीडियो था ना, ये सीरीज़ आपकी होती है एंड, है ना। 8 वीडियोज़ मैंने दे दी WCS की, और जो भी स्टूडेंट्स 8 वीडियो देख लेगा, समझ लेगा, अच्छे से याद कर लेगा क्वेश्चंस को, तो वो अपने जो है 12 नंबर बिल्कुल फिक्स कर लेगा। इसमें कोई, है ना, सोचने समझने वाली बात नहीं। अब यहाँ पर बात करने, देखिए, अगर आपकी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल अच्छी नहीं है या फिर ट्रेड थ्योरी, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इन दोनों से ही डर लगता है, क्योंकि इनमें से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 38 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से आते हैं और 25 क्वेश्चन आपकी इम्प्लॉयबिलिटी से आते हैं। तो अगर आप इन्हें भी अच्छे से कवर करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो इनकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है ना। आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट चेक करना है चैनल पर जाकर, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना। तो उन प्लेलिस्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। एंड इंपॉर्टेंट MCQs भी मैंने बना रखे हैं, महामैराथन क्लास भी आपके लिए दे रखी है, तो सारा कुछ अवेलेबल है कंटेंट। आपको करना क्या है, सिर्फ पढ़ना है ना। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, एंड ये प्लेलिस्ट आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जान सकें और उनके भी 12 नंबर फिक्स हो सकें। ओके, एंड चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जैसा भी आपको मैंने समझाया, समझ में आया, है ना। जो भी आपका एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा इस वीडियो के नीचे। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।